हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। मेरा नाम है सुजय और आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि क्या इंडियन फुटबॉल फिर से शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम में आने वाला है या नहीं। रीसेंट पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे हम लोग हमारी मेंस नेशनल टीम बाहर हो गए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्टेज से। हम लोगों ने देखा है हमारे कोच इगोर स्टिमैच को सैक कर दिया गया है AIFF के द्वारा, एंड अब इगोर स्टिमैच ने एक रिएक्शन दिया है एंड उस रिएक्शन में बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली थोड़ा सा एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार बहुत एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है फिर से अंडर द सर्फेस। एंड अगर ये बाहर आ गया, बहुत फट के बाहर आ गया, तो फिर से इंडियन फुटबॉल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जैसे अभी 2-3 साल पहले आ गए थे। पहले बात करते हैं कि क्या हुआ है। इगोर स्टिमैच का पिछले कुछ टाइम से यही चल रहा था कि ये इनको शायद निकाल देंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडियन टीम परफॉर्म कर रही थी स्पेशली बड़े मैचेस में बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फैक्टरी था। हमारा प्लेइंग स्टाइल की अगर बात करूँ, नॉट जस्ट रिजल्ट्स तो बहुत पुअर आए हैं, नो डाउट। एशियन कप से हमारे रिजल्ट बहुत ख़राब रहे हैं, बट प्लेइंग स्टाइल, जिस तरह से लोग खेल रहे हैं, जिस तरह की टैक्टिक्स हमको देखने को मिल रही है, जिस तरह की फुटबॉल हमको देखने को मिल रही है, वो जेन्युइनली मज़ा नहीं आ रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्टैग्नेंट होता ही जा रहा था, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। तो उस तरफ से अगर आप देखो तो एक कोच का, एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। वहाँ पे उनका नेक ऑन द लाइन होता है कि यार आप टीम को किस तरह से चला रहे हो। वो एक चीज़ बहुत बड़ा एक डूम्सडे फैक्टर था इगोर स्टिमैच के लिए, वो होना ही था। एंड बाय द वे मार्च में उन्होंने खुद बोल दिया था एक प्रेस स्टेटमेंट में कि जी अगर इंडिया को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लेवल 3 में नहीं पहुँचा पाया मैं, जो अब नहीं पहुँचा पाए वो, तो मैं क्विट कर दूंगा। अब वो क्विट करने के मूड में नहीं थे ना पहुंचा पाने के बावजूद, तो AIFF ने उनको सैक कर दिया, उस स्टेटमेंट को साइट करते हुए। बाय द वे एट दिस पॉइंट इन टाइम अब इगोर स्टिमैच ने कई सारे इश्यूज रेज किए हैं, जो एक उन्होंने लेटर भेजा है इन रिस्पॉन्स टू बीइंग सैक्ड। एंड उन सारे इश्यूज की अगर आप देखो एक एक करके, एक बहुत अजीब सा पैटर्न, एक बहुत अजीब सा चीज़ आपको दिखने को मिल रही है कि यार क्या हम ठीक से अभी भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो तो हम सबको पता है हैंडल नहीं हो रही चीज़ें ठीक से, बट क्या ये पब्लिक में आके फीफा के आर्बिट्रेशन में चली जाएंगी, कोर्ट में चली जाएंगी चीज़ें, जिस तरह से इगोर स्टिमैच ने थ्रेटन कर दिया है। अगर तो ये हुई तो फिर से कहीं AIFF बैन ना हो जाए एंड इंडियन फुटबॉल को फिर से और पीछे ना सेट कर दिया जाए। दिस इज़ अ बिग बिग डेंजर। इगोर स्टिमैच के लेटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो उन्होंने चीज़ पॉइंट आउट करी है कि जी आपने मुझे विदाउट जस्ट कॉज टर्मिनेट किया है। बाय द वे अपेरेंटली इगोर स्टिमैच के कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन क्लॉज, कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं थी। तो लीगल अगर साइड ऑफ थिंग्स को देखो तो इगोर स्टिमैच बिल्कुल क्लियर में है कि जी आपने मुझे पैसे देने हैं, आप मुझे कॉम्पनसेशन दोगे। इगोर स्टिमैच ने ये तक पॉइंट आउट किया है कि अगले 10 दिन में आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आई विल बी फोर्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। एंड अगर वो होता है तो फीफा के पास एक और विंडो खुल जाएगी टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड इंडियन फुटबॉल, जो कि एज इंडियन फुटबॉल फैंस हम लोग नहीं चाहते मतलब ये हो जाए। ठीक है, आप अगर लेटर की तरफ देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल है, ये है वो है। ठीक है, फेयर, he has all the right to say things like this। उन्होंने उसके बाद ये भी बोला है कि जी आपने जिस तरह से मुझे सैक करा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, उससे मेरे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे कहीं भी और मेरा बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये चीज़ आई डोंट अग्री विद कम्प्लीटली, बिकॉज फुटबॉल में, इंटरनेशनल फुटबॉल में हमने देखा है जहाँ पे भी कोचेज़ मोस्ट जगहों से सैक ही होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं जो खुद से अपने मर्जी से छोड़ के जाते हैं। रीसेंट हिस्ट्री में देखो तो आप योर्गन क्लॉप हो गए आपके लिवरपूल में, उनके अलावा पिछले कुछ 5-7 सालों में मेरे को नहीं पता कोई ऐसा, मेरे को याद नहीं आ रहा कोई कोच जो अपनी मर्जी से इंटरनेशनल फुटबॉल में कि हाँ यार बस, और बिल्कुल हेड हाई निकलाओ। तो दिस इज़ समथिंग जो बोलने की बात है नहीं, दिस इज़ स्लाइटली अननेसेसरी। फिर उन्होंने बोला है कि जी आपने मेरा जो स्टेटमेंट था मार्च वाला कि मैं छोड़ दूंगा अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाया, वो चीज़ आपने साइट करी है मेरे को सैक करने के लिए, बट आपने ये लीव आउट कर दिया कि मैंने ये बोला था कि मैं छोड़ूंगा अगर मैं नहीं पहुंचा पाया, एंड मेरी कंडीशंस थी, अगर वो मीट हो जाती तो मैं छोड़ देता। कंडीशंस टू बी वेरी फेयर
सारी कंडीशंस पिछले कुछ टाइम में, एटलीस्ट पिछले 2 महीने में, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम एंड ऑल, सब कुछ मिला है इनको। आप अगर देखो तो इंडियन टीम का अभी जो क्वालिफायर्स थे आपके कुवैत और कतर के अगेंस्ट, इन दोनों क्वालिफायर से 1 महीने का नेशनल टीम का कैंप था। इतना बड़ा कैंप बहुत कम टीम्स को मिलता है। तो ये कहना कि मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला, ये कहना कि मेरे को ढंग से सपोर्ट नहीं किया गया, आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा जस्टिफाइड है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब आते हैं बाकी पॉइंट्स पे जो उन्होंने रेज किए हैं एज कंसर्न्स फॉर इंडियन फुटबॉल। उन्होंने एक चीज़ रेज करी है कि सऊदी अरेबिया जब जाना था इंडियन टीम ने मार्च के आसपास, जब क्वालिफाई से उधर, तो कि जी ट्रैवल अरेंजमेंट्स जो थे वो अच्छे नहीं थे, वापस आने के अरेंजमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे। फेयर। उन्होंने ये रेस किया है कि अफगानिस्तान टीम, जो इंडिया में अफगानिस्तान के साथ मैच था, अफगानिस्तान टीम इंडिया पहुंच गई हमसे पहले, बेसिकली इंडियन टीम से पहले, एंड हमारे प्लेयर्स 30 घंटे ट्रैवल करके आए हैं गुवाहाटी वो मैच खेलने के लिए। दिस इज़ समथिंग, अगर तो ये चीज़ हुई है तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि अगर आप देखो एज अ होम कंट्री आप गेस्ट कंट्री से बाद कैसे पहुंच रहे हो होम में मैच खेलने के लिए, दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज एंड एक्चुअली वेरी वेरी इनकॉम्पिटेंट। ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। फॉर जितना मर्जी आप बोल लो, AIFF के पास पैसे की कमी नहीं है, इट इज़ नॉट अ पुअर फुटबॉल बोर्ड। तो फॉर अ डिसेंटली वेल ऑफ फुटबॉल बोर्ड ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट रेज किया है कि जी GPS इक्विपमेंट, जो कि आजकल सारी टॉप टीम यूज़ कर रही हैं, GPS इक्विपमेंट के बिना हम लोगों ने ट्रेन किया है 200 दिन तक। अब अभी पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि GPS इक्विपमेंट गुम गया है, AIFF का कुछ सीन हुआ था। उसके बाद 200 दिन तक आपके प्लेयर्स ने GPS इक्विपमेंट के बिना ट्रेन किया है। AFC एशियन कप में अपेरेंटली इंडियन टीम इकलौती टीम थी जो GPS इक्विपमेंट के बिना खेली और ट्रेन करी है। अगेन दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा देश, आप इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर सकते हो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, एंड अगर आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं पिछाड़ रहे हो, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सबको उस टेक्नोलॉजी के इनपुट्स मिल रहे हैं, बाकी सबको उस टेक्नोलॉजी में किस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कहाँ अपनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, किस तरह से प्लेयर्स की रिकवरी हो रही है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, आप खेलती है। फिर उन्होंने बोला है कि जी AIFF जनरल सेक्रेटरी जो उस टाइम पे शाजी प्रभाकरन जी थे, अक्टूबर 2-3 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अग्री अपॉन हो गए थे। मतलब मान लिया था कि हाँ इस तरह से इन टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट अग्री होगा शाजी प्रभाकरन के साथ। उसके बाद शाजी प्रभाकरन को हटाया जाता है, सबको मालूम है क्या हुआ था उधर। उसके बाद इनका ये कहना है कि जी बाकी लोग जो AIFF में हैं, कल्याण चौबे और बाकी सारे, इन लोगों ने वो चीज़ें इग्नोर कर दी हैं, उन चीज़ों को मानने को राज़ी नहीं है जो उस टाइम पे उस जनरल सेक्रेटरी के साथ इन लोगों ने अग्रीमेंट किया था, वर्बल या जो भी। अब 2 चीज़ें हैं इधर। एक तो आपने एक बंदे के साथ अग्रीमेंट डिसाइड कर लिया विदाउट एक्चुअली प्रॉपर पेपर वर्क, विदाउट जो आपकी टेक्निकल कमेटी है, IM विजयन को भी नहीं पता, टेक्निकल कमेटी के हेड जो हैं, कि ये ऐसा कुछ बात हुई है अपेरेंटली। तो आपने किस बेसिस पे वो चीज़ को अग्री कर लिया और हाथ मिला के आ गए आप, 1। 2, अगर तो ये चीज़ें अग्री अपॉन हुई हैं एंड AIFF में किसी को पता ही नहीं है, और या तो पता नहीं है या तो जान के इग्नोर कर रहे हैं, दोनों ही सूरत में एक जेन्युइन मिसमैनेजमेंट वाला इशू है। दैट इज समथिंग दैट इज ऑफ ह्यूज कंसर्न कि यार किस तरह से चीज़ों को चलाया जा रहा है, किस तरह से अपने अपने साइलोज में चीज़ों को चलाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट रेज किया है कि मिस्टर चौबे जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मार्च में इन लोगों ने कुछ और अग्रीमेंट्स के लिए डिसाइड किया था, कुछ और अग्रीमेंट्स के लिए बात करी थी, जहाँ पे इन्होंने मैच एनालिस्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बात करी थी। उसके बाद भी इन्होंने अपेरेंटली 3 महीने तक, उसके बाद मार्च के बाद 3 महीने हो गए हाँ, उसके बाद उसके बाद इन्होंने 3 महीने तक कुछ उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, एंड इंडियन टीम मैच एनालिस्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के बिना खेली है 3 महीने। अगेन ऐसा अगर हुआ है, ये सारी चीज़ें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यार किसी को सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बंदा कि यार मेरे को निकाल कैसे दिया, मैं सारी चीज़ें रेज करूँगा। अभी आई एम श्योर AIFF वाले इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेंगे, बट
अगर तो इन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो ग्रोस मिसमैनेजमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये चीज़ मैच एनालिस्ट के बिना आज की डेट में, जैसे जीपीएस वाली चीज़ थी, मैच एनालिस्ट भी एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। उसके बिना आप 3 महीने तक अगर खेल रहे हो तो नॉट गुड इनफ, जेन्युइनली नॉट गुड इनफ। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे मिस्टर चौबे ने मेरा पब्लिक स्टेटमेंट चेंज कर दिया एक बार एआईएफएफ को, जो मीडिया को दिया था। उसके अलावा मिस्टर चौबे ने अपेरेंटली साई ऑफिशियल्स के साथ मिलकर टीम डिसाइड कर ली हमारी एशियन गेम्स में जो जानी थी, उसमें 3 सीनियर प्लेयर्स ऐड किए। अपेरेंटली पहले प्लान नहीं था सीनियर प्लेयर्स का। उसमें आईएसएल क्लब्स को डिसाइड करने दिया गया कि कौन से प्लेयर्स जाएंगे एशियन गेम्स के लिए। ये हमने उस टाइम पे भी बात करी थी बाय द वे कि आईएसएल क्लब्स का जिस तरह से इंटरफेरेंस रह रहा है, जिस तरह से एआईएफएफ ऑलमोस्ट झुकता लग रहा है आईएसएल के सामने, दैट इज़ नॉट ओके एट दिस पॉइंट, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इगोर स्टिमैच पॉइंटेड आउट। फिर उन्होंने एक और चीज़ पॉइंट आउट करी है कि जी प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे ने सीनियर नेशनल टीम के मैचेस, फ्रेंडली मैचेस और वो सब डिसाइड कर लिए, अरेंज कर लिए इन लोगों से बिना पूछे, इगोर स्टिमैच और बाकी लोगों से बिना पूछे। एंड उस वजह से जो एशियन गेम्स के लिए टीम बनी है उसमें ये लोग एफएसडीएल और आईएसएल के क्लब मेंबर्स वगैरह के साथ एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पे नहीं आ पाए कि कौन से प्लेयर्स जा सकते हैं कौन से नहीं। अब प्रॉब्ली ही इज टॉकिंग अबाउट मार्डिगा कप, पर 100% सर्टेनिटी से तो कुछ नहीं कह सकते, बट वो विंडो तो वही थी मेरे ख्याल से मार्डिगा कप वाली। अब अपेरेंटली इन्होंने डिसाइड कर दिया कि वहाँ पे भी टीम जाएगी, उस वजह से आईएसएल क्लब्स ने एशियन गेम्स में जाने को मना कर दिया। बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अब बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं कि यार मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देने दी, मेरे को ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। सामने से भी बहुत सारे एलिगेशंस और रिवर्स भी आएंगे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये वो दुनिया भर के तमाशे होने वाले हैं। घूम फिर के जिस तरह से हम बाकी भी चीज़ों पे आते हैं, इधर भी वहीं आते हैं। घूम फिर के सफ़र कौन कर रहा है? इंडियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉलर्स। घूम फिर के नुकसान किसका होगा? इंडियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉलर्स, इंडियन फुटबॉल फैंस। इन लोगों को क्या एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या ये लोग एक्चुअली चीज़ों को ठीक से मैनेज कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन जो हम सबको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो बहुत लोग ये कहेंगे नहीं यार इगोर स्टिमैच तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इंडिकेशन उसी चीज़ के हैं, नो डाउट। पर अगर इनमें से कुछ भी एलिगेशंस ठीक होते हैं तो क्या ये एक बड़े इशू की तरफ और ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहा? क्या इस चीज़ का कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? क्या इस चीज़ को थोड़ा सा कोर्स करेक्ट नहीं करना चाहिए? दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू आस्क, एंड दिस इज समथिंग जो एआईएफएफ को जल्दी से बाहर आके आंसर देना चाहिए। अगर तो ये बिल्कुल ही सारी बातें गलत हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर आएँ और इन चीज़ों को एड्रेस करें, इन चीज़ों को अभी से दबाएं ताकि गलत मैसेजेस, गलत इंप्रेशंस, गलत ओपिनियंस ना बनने शुरू हो जाएं। इंडियन फुटबॉल के अराउंड वैसी बहुत सारी नेगेटिविटी बहुत जल्दी हो जाती है। हम लोग ऑलरेडी एक ट्रांजिशन फेस में हैं। आपने डिसीजन कर लिया है इगोर स्टिमैच को निकालने का, आपने जो कॉम्पनसेशन है वो तो देना ही देना है। अगर उसमें टर्मिनेशन क्लॉज नहीं था कोई तो आपने पैसे तो देने ही देने, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। कोर्ट में जाएगी चीज़ तो आपको शायद और पैसे देने पड़ जाएं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कांट एस्केप दैट। बट जो बाकी एलिगेशन हैं उनको अगर आपके हिसाब से गलत हैं तो एड्रेस करो, अगर वो सही हैं तो फिर और ज़्यादा एड्रेस करो एंड चीज़ों को ठीक करो प्लीज़। हम और ज़्यादा इसी लिम्बो में, इसी पैटर्न में नहीं चलते रह सकते, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चलते रहने का। करते रहो, फिर सब अपने अपने घर चला रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, इस पर होगा कुछ नहीं। आपके हिसाब से कहाँ जा रहे हैं इंडियन फुटबॉल में हम लोग? नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर से। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इमीडिएटली, वो भी नीचे कमेंट्स में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो। ज़्यादा ऐसे नहीं पहुंचा रहे ये लोग अदरवाइज़। एंड अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।